अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं जवीरा रज़ा रेड बॉक्स टीवी के प्लेटफॉर्म से। आज हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर मोहम्मद यूसुफ, जिनसे हम बात करेंगे B17 के बारे में। B17 इज़ अ न्यू सेक्टर बीइंग डेवलप्ड इन पाकिस्तान बाय मल्टी प्रोफेशनल कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़। तो चलिए सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं और इसके बारे में मज़ीद जानते हैं। अस्सलामुअलैकुम यूसुफ साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्लाह के शुक्र। सर, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि आप B17 के बारे में तो हम बाद में बात करेंगे, आप अपने बारे में बताइए, आपका रियल एस्टेट से बैकग्राउंड एंड एक्सेट्रा। बेसिकली हमारी कंपनी है ज़रार एंड को प्राइवेट लिमिटेड, और हम लोग पिछले 10 साल से रावलपिंडी इस्लामाबाद में स्पेसिफ़िकली रियल एस्टेट का हम लोग बिज़नेस कर रहे हैं। हम लोगों ने मुख्तलिफ़ प्रोजेक्ट डेवलप किए हैं। इसके अलावा जो रिनाउंड प्रोजेक्ट्स हैं रावलपिंडी इस्लामाबाद के, हम लोग उनके ऑथराइज्ड सेल्स पार्टनर्स हैं। सर, B17 के बारे में खुसूसी तौर पे आपका क्या कहना है? कैसा प्रोजेक्ट है, क्या इसका बैकग्राउंड है? देखिए, रावलपिंडी इस्लामाबाद में ये है कि कुछ ही ग्रुप्स हैं जो बहुत अच्छा प्रोग्रेस कर रहे हैं और जिन पे लोग बहुत ज़्यादा रिलाय कर रहे हैं और जिन्होंने डिलीवर भी किया है। एंड B17 इज़ वन ऑफ देम। और B17 का ये है कि इनके अभी ब्लॉक्स जो डेवलप हो चुके हुए हैं, 7 ब्लॉक्स डेवलप हो चुके हुए हैं, और इस टाइम पे अराउंड 6 to 7,000 प्लस हाउसेस वहाँ पे कंस्ट्रक्टेड हैं। टोटल जो प्लॉट्स की अभी फ़िलहाल तादाद है वो 17,000 है, और वो मार्केट में कुछ भी लॉन्च करते हैं तो वो विद इन 1-2 डेज़ जो है ना वो सारा सोल्ड आउट हो जाता है। अगर हम बिल्डर हिस्ट्री पे बात करें इसकी, तो इससे पहले इनके क्या बैकग्राउंड रहे हैं सर? इसके पहले इन्होंने इस्लामाबाद का एक सेक्टर डेवलप किया था E11 1 and 3, जो इस्लामाबाद का वन ऑफ दी मोस्ट पोश सेक्टर का कंसिडर होता है, विच इज़ नियर टू पार्लियामेंट हाउस और इस तरह की जो चीज़ों से ये नज़दीक है। उसके बाद फिर इन्होंने एक और सेक्टर डेवलप किया इस्लामाबाद का, दैट वाज F17, जिसे टेली गार्डन्स भी ये लोग कहते हैं। F17 भी काफ़ी सक्सेसफुल गया था। फिर ये इनका तीसरा प्रोजेक्ट था। इसके अलावा चौथा प्रोजेक्ट इनका फार्म हाउसेस का है। वो भी जो है वो भी काफ़ी वसी रकबे पे फैला हुआ है। अभी पांचवा प्रोजेक्ट इन्होंने रिसेंटली लॉन्च किया है, मल्टी गार्डन फ़ेज़ 2, जो इस्लामाबाद और पिंडी जो 2 बनने जा रहा है, जो आपका लाहौर मोटरवे पे है, उस पे इन्होंने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया हुआ है 10,000 कनाल्स का, और वो भी काफ़ी सक्सेसफुल गया। सर, करंट डिमेंशंस में अगर हम देखें इन द रियल एस्टेट मार्केट, आप इस प्रोजेक्ट की कितनी इंपॉर्टेंस देखते हैं कि इस्लामाबाद में ये कितना मुफीद हो सकता है? देखिए, इस्लामाबाद में जब भी आपको थोड़ी सी मैं डायनामिक्स समझा देता हूँ इस्लामाबाद की। इस्लामाबाद में जब भी लोग कोई भी प्रोजेक्ट देखते हैं तो एक्सेसिबिलिटी को लाजमी मद्देनज़र रखते हैं। एक्सेसिबिलिटी किस किस चीज़ की? एक तो मेन हाईवेज़ मोटरवेज़ की, वहाँ पे एक GT रोड है, एक मोटरवे है, और दूसरा फिर इस्लामाबाद हाईवे है। उससे लोग देखते हैं क्योंकि वही हाईवे ने जिसे श्रीनगर हाईवे भी कहते हैं, जो आगे कश्मीर, मरी और इस तरह के पहाड़ी इलाकों को जाती है। चौथी जो चीज़ देखी जाती है, उधर के जो पोस्ट सेक्टर्स हैं, F6 से लेकर F6 में बेसिकली आपकी F6 के करीब ही पार्लियामेंट हाउस है, और F11 तक ये सारे पोस्ट सेक्टर्स का कंसिडर होते हैं, जहाँ पे सिर्फ आपको एक कनाल का जो प्लॉट है वो 20-20 करोड़ रुपए का प्लॉट है। ठीक है, तो लोग देखते हैं कि इससे एक्सेसिबिलिटी है या नहीं है। अभी लकीली जिस कॉन्सेप्ट पे B17 बना था वो ये था कि एक रोड है जिसे कहते हैं मार्गला एवेन्यू या मार्गला रोड। जो पुरानी मार्गला एवेन्यू है वो कनेक्ट करती है पार्लियामेंट हाउस को, कनेक्ट करती है D12 तक। उससे आगे एक रोड बननी थी जो 10 साल पहले उसका आगाज़ हुआ था, और कुछ इश्यूज़ की वजह से, कुछ कोर्ट स्टेट्स की वजह से वो जो है ना रुक गई थी। लेकिन लकीली अभी लास्ट गवर्नमेंट में उसका अनाउंस हो गया था कि उस रोड को कंप्लीट करना ही है, इस फेज़ को। अब ये रोड जो है वो इस तरह की है कि इसने कनेक्ट कर दी, ये बिल्कुल B17 के गेट के सामने से जाती है, और ये कनेक्ट करती है तमाम जितने भी पोस्ट सेक्टर्स हैं। विद इन नो टाइम 10 to 15 मिनट्स आप पार्लियामेंट हाउस के बाहर होते हैं या सुप्रीम कोर्ट के बाहर होते हैं। ठीक है, जिसने जो है ना एक बड़ा मेजर ब्रेक थ्रू दिया है रिसेंटली इस सेक्टर को, और इस सेक्टर के जो रेट्स हैं वो 3 टाइम्स 4 टाइम्स बढ़ चुके हैं इसी वजह से, और अभी इन फ्यूचर और भी बढ़ने जा रहे हैं। दूसरा जो मेजर इसकी एक्सेस आती है वो है मोटरवे की। इनका अपना एक M1 मोटरवे पे एक इंटरचेंज प्लान है,
अब वो मोटरवे का जो इंटरचेंज है वो जैसे ही बनता है तो इनको ऐसी कनेक्टिविटी मिल जाएगी कि ये हर तरफ से ऐसा कोई लाइक कॉर्नर एंड नहीं रह जाएगा, ठीक है। दोनों दो तीन साइड से मुख्तलिफ मेन जो हाईवेज़ हैं उससे कनेक्ट हो जाएगी। सर जैसे कि आपने एक्सप्लेन किया कि डेफिनेटली इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जितना बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, जितनी बेहतरीन कनेक्टिविटी होगी, उससे डेफिनेटली प्रॉपर्टी की वैल्यू पे, रेट्स पे इफेक्ट करेगा ना। अगेन एक लेमैन क्वेश्चन मेरा आपसे है कि व्हाट कैन यू से अबाउट द रेट्स ऑफ द प्रोजेक्ट करंटली? इस टाइम पे जी आपको मुख्तलिफ हैं। इस टाइम पे अगर आप जीटी रोड की साइड से देखते हैं तो आपको जो कनाल है वो तकरीबन आपको तकरीबन 2.25 करोड़ से लेकर 3.25 करोड़ से वेरी करता है। और इस तरह भी है कि आपको 1.5 करोड़ का भी कनाल मिल जाता है अगर आप एंड वाले ब्लॉक्स की तक जाते हैं, और वो इतने दूर नहीं है रोड से। और उनकी फ्यूचर इंपॉर्टेंस ये है कि वो पीछे से मोटरवे से कनेक्टेड होंगे, ठीक है। अगर मैं छोटे प्लॉट्स की तरफ जाऊँ, 5 मरले के प्लॉट्स की तरफ जाऊं, तो इस टाइम पे आपको 55 लाख रुपीस का आपको मिल जाता है, लेकिन ये तमाम कैश में प्लॉट्स हैं। सर आपने बताया कि काफ़ी प्लॉट्स इसके डेवलप हो चुके हैं, काफ़ी हाउसेज वहाँ पे ऑलरेडी डेवलपमेंट में जारी हैं। व्हाट कैन यू से अबाउट द एक्चुअल डेवलपमेंटल स्टेटस ऑन साइट? अच्छा, मैं आपको बताऊं कि एक्चुअल डेवलपमेंट स्टेटस ये जो है ये बाकी जितने भी पहले डेवलप ब्लॉक हैं उनका 100% कम्प्लीटेड है। लाइक B70 इज नोन फॉर इट्स डेवलपमेंट। ये कोई डेवलपमेंटल चार्जेस आपसे नहीं लेते, ये आपसे कोई यूटिलिटी चार्जेस नहीं लेते। सबसे बड़ा जो इधर प्लस पॉइंट है, रावलपिंडी इस्लामाबाद में इस टाइम पे पानी का बहुत इशू आ रहा है। ये जो प्रोजेक्ट है यहाँ पे आप वही लोग शिफ्ट होते हैं जिनको पानी का जो है ना कोई किसी भी और सेक्टर में, किसी पोस्ट सेक्टर में इशू आता है, तो यहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा है, आपको 24/7 पानी मिलता है, ठीक है। फिर उसके बाद जो जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी है वो सारी अंडरग्राउंड है, गैस हर सेक्टर में अवेलेबल है। ये एक चीज़ होगी। दूसरी फिर इसमें मेन फैसिलिटीज़ आती हैं, ये तो नेसेसिटी की मैंने बात कर ली ना। अभी बात करते हैं लग्जरी की, तो हमारे पास सेक्टर में 2 क्रिकेट ग्राउंड्स हैं, ठीक है, और फुटबॉल ग्राउंड्स हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक कम्युनिटी क्लब बना हुआ है, 110 कनाल का कम्युनिटी क्लब है, जिसमें स्विमिंग पूल है, जिसमें बैंक्वेट हॉल्स हैं, जिसमें जो है ना बाकी लाइब्रेरीज़ हैं, प्लेइंग एरियाज़ हैं, पर वुमेन के लिए अलहदा प्लेइंग एरिया रखा गया है, हाइकिंग ट्रैक्स रखे गए हैं। तो ये लाइक आप एक आइडियल लिविंग लाइफस्टाइल यहाँ पे आप जो है ना एंजॉय कर सकते हैं। जैसे कि कम्युनिटीज़ का कॉन्सेप्ट डेवलप हो चुका है कराची में भी, जैसे हम देखते हैं गेटेड कम्युनिटीज़ के कॉन्सेप्ट आते हैं जहाँ पे तमाम तर फैसिलिटीज़ को एक साथ प्रोवाइड किया जाता है। सर आप कब तक लोगों को यहाँ पे मूव करता हुआ देखते हैं? अभी बहुत सारे लोग जो है ना ए से लेकर एफ में काफ़ी लोग रह रहे हैं, ठीक है। लेकिन मैंने आपको बताया कि 7,000 हाउसेस बने हुए हैं। जो कैपेसिटी है इस टाइम पे वो तकरीबन 25,000 प्लॉट्स हैं, ठीक है। तो वो अभी टाइम के साथ साथ डेवलप हो रहे हैं। इसको जो मेजर जो पुश मिला था वो मिला था अभी रिसेंटली मार्गला रोड की एक्सेसिबिलिटी के बाद। लोगों ने एटलीस्ट ये इमेजिन करना शुरू कर दिया था कि ठीक है हम इस्लामाबाद के करीब हो जाते हैं, ठीक है। तो अभी रिसेंट जो 1 से 2 साल में ये जो आपको मैं जितनी भी आबादी बता रहा हूँ, ये 50% से 60% आबादी ये रिसेंटली पिछले 2 साल में यहाँ पे मूव हुई है। सर रियल एस्टेट मार्केट को हम यूजुअली दो सेगमेंट्स में डिवाइड करते हैं, या तो एंड यूजर्स या फिर इन्वेस्टर्स। अब इन्वेस्टर्स में क्या आप इस प्रोजेक्ट को ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए बेनिफिशियल देखते हैं? जी, ऑलरेडी बहुत सारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है वो इसमें इन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है, क्योंकि उनको रावलपिंडी इस्लामाबाद में आपको सिर्फ एक जो अभी नए नए ग्रुप आ रहे हैं उनका इशू ये होता है कि आपको आइडिया नहीं होता कि वहाँ पे डिलीवरी होगी या नहीं होगी, ठीक है। आपको ये प्रोजेक्ट या प्लॉट आपका डिलीवर होगा नहीं होगा, इस पे इनके पास्ट एक्सपीरियंस को देखते हुए लोग इन पे आंखें बंद करके एतबार करते हैं। और ये अपनी उम्मीदों पे इनकी जितने भी ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं उनकी उम्मीदों पे वो ये पूरा भी उतरे हुए हैं। एक तो ये बात है, दोनों हवाले से बहुत अच्छा है। अगर मैं इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ तो जो एवेन्यूज़ इसके साथ अटैच हो रही हैं, ये कोई मैं फार फ्यूचर की बात नहीं कर रहा कि 10 साल 15 साल जिस तरीके से, या मैं कोई इस्लामाबाद के किसी एक कोने खुदरे की बात नहीं कर रहा। विद इन 10 to 15 मिनट्स यू विल बी इन द सेंटर ऑफ इस्लामाबाद, ठीक है। और ये मैं ये भी नहीं कह रहा कि फ्यूचर में कहीं ऐसा होगा,
आप अभी भी वही रोड्स यूज़ करके 10 to 15 मिनट्स में आप इस तरह आप जा सकते हैं। बात आती है एंड यूज़र की, तो एंड यूज़र बहुत सारा इसलिए कनेक्टेड यहाँ पे हो रहा है। मैंने पहले भी आपको बताया था कि इस्लामाबाद में इस टाइम पे, शायद पूरे पाकिस्तान में इस टाइम पे सबसे बड़ा इशू है पानी का। ठीक है, अगर आप एक प्लॉट लेते हैं 2-3 करोड़ रुपए का कनाल का, या 5-6 करोड़ रुपए का प्लॉट लेते हैं, और आपको घर में 24/7 या घर में कम से कम एक आपको पानी नहीं अवेलेबल होता, तो आपके उस पैसे खर्च करने का कोई फ़ायदा कोई नहीं है। और बहुत सारे लोग बाकी शहरों से इसलिए इधर शिफ्ट हो रहे हैं इस्लामाबाद में कि वो एक पानी की वजह से शिफ्ट हो रहे हैं कि चले यहाँ पे पानी वाफिर मकदार में मौजूद है। ठीक है, तो जब वो इस तरह के सेक्टर्स में चले जाते हैं तो एक मेजर इसका ये है। और मैं एक चीज़ और ऐड करता चलूँ कि B-17 का अपना इस टाइम पे डैम है जो इन लोगों ने ख़ुद कंस्ट्रक्ट किया हुआ है, और ये इन्होंने ऐसा डैम कंस्ट्रक्ट किया हुआ है, अगर इनका अंडरग्राउंड वाटर टेबल नीचे भी चला जाता है ना, 500 फीट से नीचे भी, इस टाइम पे 60 फीट्स पे है, 500 फीट से नीचे भी चला जाता है, तो अगले 100 साल तक इनका ऐसा पानी है कि ये उस पर रिलाय कर सकते हैं। तो एंड यूज़र इस हवाले से बड़ा एक सेटिस्फाइड है। दूसरा जो मेन फैसिलिटीज़ है, क्रिकेट ग्राउंड, फुटबॉल ग्राउंड, आपके बच्चे इस इवन वी हैव इस्लामाबाद में कोई ज़ू नहीं है, और B-17 के पास अपना जो है ना 50 कनाल का ज़ू है। तो लोग दूसरे इलाकों से लोग आके इधर की लेयर एक्टिविटीज़ इंजॉय करते हैं, तो वाई नॉट लोग कहते हैं कि ये चीज़ें सारी हमारी डोर स्टेप पे हों, तो इसलिए यहाँ पे काफ़ी लोग शिफ्ट हो रहे हैं। सर, आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि आप इसी प्रोजेक्ट के फ्यूचर प्लान्स क्या देखते हैं? फ्यूचर प्लान, मैं उन तमाम लोग इन्वेस्ट जिन्होंने किया है या करना चाहते हैं उनके लिए ये है कि मैं आपको बता दूं कि रावलपिंडी इस्लामाबाद में एक वन ऑफ द मोस्ट रिलायबल प्रोजेक्ट है जिसमें आप आंखें बंद करके इन्वेस्ट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल द ग्रुप बहुत ऑनेस्ट है, क्योंकि ये कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है। कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का मैं लोगों को समझाता चलूँ कि इसका कोई ऑनर नहीं होता। ये कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का जो डिसीजन टेकर होता है, जो प्रेसिडेंट होता है, वो इलेक्टेड होता है, और वो हर 3 साल बाद इलेक्शंस होते हैं। तो वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात इसमें नहीं आती कभी भी कि हम सोच रहे हैं कि एक फ़र्द वाहिद है जो फ़ैसले कर रहा है, कल उसे जो भी अच्छा लगेगा वो एक फ़ैसला करेगा। यहाँ पे जितने भी डिसीजंस होते हैं वो कम्युनिटी से, रेजिडेंट से की ईमा पे होते हैं। ठीक है, उनके ऐसा कोई भी डिसीजन नहीं किया जाता जो रेजिडेंट को काबिल कबूल ना हो। तो ये एक बड़ी अच्छी एक वो है इन्वेस्टर्स के लिए, या कल जो रहना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी एक पॉजिटिव चीज़ है। दूसरी बात यह है कि इसकी जो कनेक्टिविटी है मोटरवे के साथ, वो इसको, इनके प्लॉट्स को डबल से ट्रिपल कर देगी। जैसे मारगला रोड ने की है, डबल से ट्रिपल रेट्स कर दिए हैं इनके, इसी तरह जो मोटरवे की जो कनेक्टिविटी है वो डबल से ट्रिपल कर देगी। जो लोग दूर का विजन रखते हैं वो लोग इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, और जो लोग करना चाहते हैं रावलपिंडी इस्लामाबाद में, आई वुड सजेस्ट देम कि आप बजाय ये कि बड़े बड़े नामों की तरफ जाएं, इस ग्रुप को भी आप एक दफ़ा विज़िट करेंगे, आप सोसाइटी विज़िट करेंगे तो आपको डेवलपमेंट की एक स्पीड पता लगेगी, आपको एक प्रोग्रेस पता लगेगी, तो उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। अगर आप B-17 के बारे में मज़ीद मालूमात हासिल करना चाहते हैं या फिर अपने प्लॉट्स बुक करवाना चाहते हैं तो अभी स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स पे रब्ता कीजिए।